एक एयरक्राफ्ट जो आसमान में उड़ा और कुछ ही देर में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने सालों तक एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स को उलझा कर रख दिया। 22 जुलाई 2016 सुबह का वक्त था। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 चेन्नई के तंबरम एयरबेस से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ा। सब कुछ नॉर्मल था। AN-32 में मौजूद 29 लोग थे, 6 क्रू मेंबर्स थे, बाकी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के कुछ पर्सोनल्स थे। पायलट्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे। वेदर भी कोई ख़ास ख़राब नहीं था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनट में ये एयरक्राफ्ट इंडिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्रीज में से एक बन जाएगा। क्योंकि टेक ऑफ के कुछ देर बाद एयरक्राफ्ट अचानक रडार से गायब हो गया। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना ही किसी ने उसे क्रैश होते देखा। आखिर उस दिन बे ऑफ बंगाल के आसमान में ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं AN-32 डिसअपीयरेंस की सच्ची कहानी। AN-32 goes missing over Bay of 29 Bengal. on board. No contact since morning. Search operation launched. No debris found. Mystery deepens. सलाम अर्ज़ है, मैं हूँ ज़मा। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट प्लेन था जो सालों से मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ किया जा रहा था। फ्लाइट रूटीन थी, किसी अनयूजुअल सिचुएशन की कोई रिपोर्ट नहीं थी। टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर अपने रूट पर आगे बढ़ रहा था। ग्राउंड कंट्रोल से कम्युनिकेशन भी नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर लगभग 16 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। एयरक्राफ्ट ने अपना आखिरी रेडियो कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और उसके कुछ ही मिनट बाद रडार सिग्नल डिसअपीयर हो गया। अचानक पूरे एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट खत्म हो गया। ग्राउंड कंट्रोल ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, ना रेडियो पर, ना इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर। कोई डिस्ट्रेस कॉल भी रिसीव नहीं हुई। अगर एयरक्राफ्ट किसी इमरजेंसी का सामना कर रहा था तो पायलट्स ने मदद क्यों नहीं मांगी? या फिर सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि उन्हें मौका ही नहीं मिला? इन्हीं सवालों ने मिस्ट्री को और गहरा बना दिया। जब एयरक्राफ्ट का कांटेक्ट टूट गया तब तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड सबको एक्टिवेट कर दिया गया। बे ऑफ बंगाल के हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया को स्कैन किया गया। शिप्स भेजे गए, एयरक्राफ्ट भेजे गए, हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए गए, सैटेलाइट्स का डेटा एनालाइज किया गया। लेकिन दिन बीत गए, फिर हफ्ते, महीने, साल बीत गए, लेकिन एयरक्राफ्ट का कोई निशान नहीं मिला। ना एयरक्राफ्ट का कोई टुकड़ा मिला, ना किसी इंसान का पता चला, ना ही एयरक्राफ्ट का ज़रूरी रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस मिला। धीरे धीरे इस घटना की तुलना MH370 मिस्ट्री से की जाने लगी, जो दुनिया के सबसे रहस्यमय एयरक्राफ्ट डिसअपीयरेंस में से एक है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो आसमान में गया और फिर कभी वापस नजर नहीं आया। जब कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता तब थ्योरीज पैदा होती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल फेलियर की पॉसिबिलिटी बताई, कुछ ने कहा कि शायद एयरक्राफ्ट को सडन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुई हो, कुछ लोगों ने वेदर कंडीशंस पर सवाल उठाए, लेकिन किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था, और ब्लैक बॉक्स के बिना इन्वेस्टिगेटर्स ये नहीं जान सकते थे कि एयरक्राफ्ट के आखिरी पलों में क्या हुआ था। इसी वजह से क्रैश का एग्जैक्ट कॉज सालों साल एक मिस्ट्री बना रहा। फिर आया जनवरी 2024। एयरक्राफ्ट के गायब होने के लगभग सीधे 7 साल बाद एक डीप सी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, यानी समंदर की गहराइयों में बिना किसी इंसान के चलने वाला रोबोटिक व्हीकल ने बे ऑफ बंगाल की गहराइयों में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। लगभग 3400 मीटर की डेप्थ पर समंदर के अंधेरे तल में इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ मेटेलिक डेब्रिस, धातु के टुकड़े मिले। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद अथॉरिटीज इस नतीजे पर पहुंची कि ये AN-32 एयरक्राफ्ट के मलबे का हिस्सा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आखिरकार 7 साल बाद एयरक्राफ्ट का पता चल गया था, लेकिन कहानी अब भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। हाँ, अब काफ़ी सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि AN-32 बे ऑफ बंगाल में क्रैश हुआ था, लेकिन आज भी कुछ सवाल जिंदा हैं। एयरक्राफ्ट क्रैश टेक्निकल फेलियर से हुआ था? क्या पायलट्स किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना कर रहे थे, या फिर कुछ और हुआ था? शायद इन सवालों का एग्जैक्ट जवाब कभी ना मिल सके, लेकिन एक बात तय है, 22 जुलाई 2016 को 29 लोग एक रूटीन फ्लाइट पर निकले थे, और उनकी कहानी इंडिया की एविएशन हिस्ट्री की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक बन गई। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या इस कहानी में अब भी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।